प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों का संसार पर प्रभाव था और धर्म अधर्म का निर्णय ईश्वर के दूत किया करते थे। उन्हीं दिनों की एक कथा है जो हमें मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों और नारी के स्वभाव से जुड़ी कुछ कटु सत्यों से परिचित कराती है। इस कथा में यमलोक के स्वामी यमराज और पृथ्वी के एक साधारण से प्रतीत होने वाले किंतु बुद्धिमान कुत्ते के बीच ऐसा संवाद होता है जिससे स्वयं यमराज चकित हो उठते हैं। यह कथा पौराणिक होते हुए भी आज के जीवन के लिए गहन शिक्षाएं समेटे हुए हैं। यमलोक के न्यायालय में यमराज अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान थे। समीप ही चित्रगुप्त खड़े थे, जो संसार के प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ रहे थे। उसी समय दो भयंकर स्वरूप वाले यमदूत एक नवीन आत्मा को लेकर दरबार में प्रविष्ट हुए। वह आत्मा किसी मनुष्य की न होकर एक कुत्ते की थी, जिसे यमलोक में उपस्थित देख वहां उपस्थित सभी दंग रह गए। यमराज ने भौहें चढ़ाकर पूछा, यह किसका जीवात्मा ले आए हो? क्या अब कुत्तों को भी यमलोक में लाया जाता है? उनकी गंभीर आवाज गूंज उठी। यमदूतों ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, यह एक कुत्ते की आत्मा है। यह प्राणी अभी अभी पृथ्वी लोक से अपने जीवन का अंत करके यहां पहुंचा है। इसके हृदय में आपके समक्ष कुछ निवेदन करने की प्रबल इच्छा है, इसीलिए हम इसे आपके चरणों में ले आए हैं। यह सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण कुत्ते की आत्मा भी उनसे कुछ कहने की इच्छा रख सकती है। यमराज ने कुत्ते की ओर देखा। कुत्ते की आत्मा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया। उसकी आंखों में ज्ञान और विनय का प्रकाश था, जो किसी साधारण पशु में दुर्लभ ही होता है। यमराज ने उदार स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो निसंकोच अपना संदेश कहो। यमलोक में न्याय सबके लिए है। मैं सुनना चाहता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। कुत्ते की आत्मा ने कृतज्ञता से नमन करते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु। मेरा नाम श्वान है और पृथ्वी लोक पर मैं वर्षों तक मनुष्यों के बीच रहा हूं। मनुष्य समाज में रहते हुए मैंने बहुत कुछ देखा और सीखा है। आज उसी अनुभव के आधार पर मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण सत्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। यमराज ने उत्सुक होकर पूछा, ऐसा कौन सा सत्य है जिसे बताने के लिए तुमने मृत्यु उपरांत भी यहां आने की इच्छा रखी? कहो, मुझे ज्ञात हुआ कि तुम मनुष्य जीवन के अनुभव साझा करना चाहते हो। कुत्ते ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैं विशेष रूप से नारी जाति से जुड़े कुछ कटु सत्य बताना चाहता हूं। वे सत्य जो मैंने पृथ्वी लोक पर अपनी आंखों से देखे और हृदय से अनुभव किए हैं, किंतु शायद उन पर प्रायः किसी का ध्यान नहीं जाता। यह सुनकर यमराज के मुख पर आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा छा गई। उन्होंने पहले कभी किसी पशु को मानव समाज के बारे में ऐसा ज्ञान प्रकट करते नहीं सुना था। यमराज ने कुछ क्षण सोचकर कहा, नारी के कटु सत्य? वत्स, देवता भी नारी हृदय की थाह नहीं पा सके हैं। मैं स्वयं स्त्री पुरुष सबके कर्मों का न्याय करता हूं। तथापि यदि तुम्हारे पास कोई विशेष अनुभव जनित सत्य है तो अवश्य बताओ। कुत्ते ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने सत्य ही कहा। शास्त्रों में भी कहा गया है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, अर्थात नारी का चरित्र और पुरुष का भाग्य, इन दोनों का संपूर्ण ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता तो मनुष्य कैसे जान सकता है? यमराज ने गंभीर स्वरों में सहमति जताई। मैंने भी यह उक्ति सुनी है। तो बताओ वत्स, तुमने नारी संबंधित कौन से कटु सत्य देखे हैं? निडर होकर सब विस्तार से कहो। कुत्ते की आत्मा ने गहरा श्वास लिया और कहना आरंभ किया, प्रभु, पृथ्वी पर रहते हुए मैंने नारी स्वभाव के कई रूप देखे। उनमें कुछ रूप बड़े ही कपटी और भयावह हैं, जिनकी छाया में कई जीवन बर्बाद होते मैंने देखे हैं। सबसे पहला कटु सत्य जो मैंने अनुभव किया वह है कपटपूर्ण मधुर वचन। यमराज ध्यानपूर्वक सुनने लगे। कुत्ते ने आगे समझाया, बहुत सी स्त्रियां वाणी से अत्यंत मधुर और सौम्य प्रतीत होती हैं। वे ऐसी मीठी बोली बोलती हैं कि सुनने वाला मोहित हो जाए, परंतु उनके मन में कभी कभी इसके विपरीत विचार और भाव छिपे रहते हैं।
यह कपटपूर्ण मधुरता मैंने अपनी पूर्व मालकिन में देखी। यमराज ने भौहें उठाकर पूछा, उसके बारे में विस्तार से बताओ। तुम्हारी मालकिन ने ऐसा क्या किया? उनकी उत्सुकता बढ़ गई। कुत्ते ने आंखें मूंद कर मानो उस बीते समय को स्मरण किया। मेरी मालकिन एक संभ्रांत घर की स्त्री थी, उसने आरंभ किया। दिन भर वह मीठी वाणी में अपने पति और परिवार से बातें करती, विनम्रता से सबका कहना मानती प्रतीत होती थी। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे कि कितनी सुशील और गुणी बहू है। कुत्ता कुछ क्षण रुका, फिर स्वर में वेदना भरकर बोला, परंतु यह उसका बाहरी रूप था, भीतर से वह कुछ और ही थी। वह अपने ही परिवार के विरुद्ध मन में विष भर रही थी। जब परिवार के बड़े बुजुर्ग और पति उस पर विश्वास करके अपनी बातें साझा करते, तो अकेले में वह उन बातों का उपहास उड़ाकर दूसरों से चुगली करती। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, अहो, यह तो अधर्म है। अपनों से छल करना घोर पाप माना गया है। कुत्ते ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक कहा प्रभु, मेरी मालकिन सामने सबकी भलाई का दिखावा करती, पर पीठ पीछे वही बातों को तोड़ मरोड़ कर पूरे मोहल्ले में फैलाती। अपने ही ससुराल वालों के चरित्र पर कलंक लगाने से भी वह नहीं हिचकिचाती थी, जबकि सामने वह बड़ी आदर भाव से पेश आती थी। यमराज का चेहरा गंभीर हो उठा। उन्होंने कहा, निश्चित ही वचन में ऐसा कपट करना भारी पाप है। इससे परिवार और समाज दोनों में कलह फैलता है। हां प्रभु, कुत्ता बोला, ऐसी कपटपूर्ण स्त्री मीठे वचनों का जाल फैलाकर परिवार के लोगों का विश्वास जीत लेती है, फिर उसी विश्वास का दोहन करके उनके गुप्त दोष सबके सामने उजागर कर देती है, कभी कभी तो बढ़ा चढ़ाकर झूठ मिलाकर। उसके इस आचरण से घर में कलह और अविश्वास पैदा हो गया। कुत्ते की आवाज भर्रा गई। मैंने स्वयं अपने मालिक को इस पीड़ा में जलते देखा है। जब उन्हें अपनी पत्नी की सच्चाई ज्ञात हुई तो उनका हृदय टूट गया। मैं उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर सांत्वना देना चाहता था, पर एक निष्कलुष पशु होने के कारण मैं अपना दुख और वफादारी शब्दों में प्रकट नहीं कर सका। उस दिन मैंने अनुभव किया कि किसी अपने द्वारा मीठी वाणी में छले जाना सबसे अधिक कष्टदायक होता है। यमराज ने गहरी सांस छोड़ी। वे उस दृश्य की कल्पना करके दुख अनुभव कर रहे थे। यह नारी हृदय का बहुत ही दुखद रूप है, उन्होंने कहा, जिससे अपनों का विश्वास छलनी होता है। कुत्ते ने आगे कहा, प्रभु, दूसरा कटु सत्य जो मैंने देखा वह था ईर्ष्या और द्वेष। कुछ स्त्रियां दूसरों के सुख को देखकर असह्य ईर्ष्या से भर जाती हैं और उस ईर्ष्या में वे अनैतिक मार्ग अपनाने से भी नहीं चूकती। यमराज ने सहानुभूति भरी दृष्टि से कुत्ते की ओर देखा। ईर्ष्या मानव मात्र के लिए दुर्भाग्य है, किंतु बताओ, तुमने ऐसा कौन सा दृश्य देखा जहां नारी के हृदय में ईर्ष्या ने अनर्थ किया? कुत्ते ने कहना जारी रखा, मेरे पड़ोस में दो परिवार रहते थे। एक परिवार संपन्न था, दूसरे में इतनी संपन्नता नहीं थी। संपन्न परिवार की स्त्री प्रायः अपने अभावग्रस्त पड़ोसियों की सहायता किया करती थी। बाह्यतः दोनों में मधुर संबंध थे। कुत्ता कुछ पल रुका और फिर बोला, परंतु उस गरीब परिवार की स्त्री के हृदय में भीतर ही भीतर ईर्ष्या पनप रही थी। उसे सहन नहीं था कि उसकी पड़ोसन सुखी और सम्मानित जीवन जिए। तो फिर क्या हुआ? यमराज ने पूछा। कुत्ते ने भारी स्वर में बताया, एक रात मैंने देखा कि ईर्ष्या से अंधी हुई उस स्त्री ने बड़ी चालाकी से अपनी पड़ोसन के घर में आग लगाने का प्रयास किया। कुत्ता एक क्षण को चुप हुआ, फिर बोला, वह चाहती थी कि किसी प्रकार उनके ऐश्वर्य को नष्ट कर दे। उसके मन में ऐसा विष था कि पड़ोसन की खुशहाली उसे अपने दुहक का कारण प्रतीत होती थी। हे भगवान! यमराज के मुख से निकला, निर्दोष पड़ोसन को जलाने का पाप? यह तो घोर अनर्थ है। फिर क्या हुआ श्वान? क्या वह अपने दुष्कर्म में सफल हुई? कुत्ता सिर झुकाकर बोला, मैं उन दोनों घरों के मध्य आंगन में सोया करता था। आधी रात को मुझे आहट मिली तो मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए शोर मचाया। मेरी भौंकने की आवाज सुनकर लोग जाग गए और वह औरत आग लगाने के प्रयास में पकड़ी गई।
यदि उस रात मैं शोर मचाकर सबको न जगाता तो न जाने उस निर्दोष परिवार पर कैसी भीषण विपत्ति आ जाती। तभी सबको पता चला कि वह भीतर ही भीतर अपनी सखी से कितना द्वेष रखती थी। यमराज ने क्रोधित स्वर में कहा, ऐसी अधर्म की आग लगाने वाली नारी को तो कठोर दंड मिलना ही चाहिए था। कुत्ते ने उत्तर दिया, जी महाराज, गांव के पंचायती दरबार में उसकी कठोर भर्त्सना हुई और समाज से बहिष्कार भी। किंतु मैंने देखा कि उस घटना के बाद भी उसके हृदय का कालापन न गया। वह अपमान से ग्रस्त होकर और भी कटु बन गई। शायद जीवन भर वह मानसिक यातना में जलती रही। अंततः जब उसकी मृत्यु हुई तब जाकर कहीं लोगों ने चैन की सांस ली। यमराज ने दुखी होते हुए कहा, ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से जला डालती है। जिस हृदय में ऐसी आग धधक रही हो वह दूसरों का अनिष्ट करते करते स्वयं राख हो जाता है। यह सत्य बड़ा कटु है। कुत्ते ने सिर हिलाकर कहा, प्रभु, तीसरा कटु सत्य जिसे देखकर मेरा हृदय भी कांप उठा वह है वासना और अनैतिकता। कुछ नारियां अपनी वासनात्मक इच्छाओं में अंधी होकर मर्यादा और धर्म का उल्लंघन कर बैठती हैं, जिससे परिवार की नींव हिल जाती है। यमराज ने गहरी नजर से कुत्ते की ओर देखा। उन्होंने गंभीर स्वरों में पूछा, क्या तुमने ऐसा कोई उदाहरण प्रत्यक्ष देखा है? कुत्ते की आंखों में बीती घटनाओं की छाया तैर गई। वह क्षण भर चुप रहकर बोला, हां प्रभु, मेरे अपने नगर में एक युवा स्त्री थी जो देखने में अत्यंत रूपवती और हंसमुख थी। उसका विवाह एक अच्छे युवक से हुआ था जो उससे प्रेम करता था। सबको लगता था उनका जीवन सुखमय होगा, किंतु वह स्त्री भीतर से चरित्रहीन थी। यमराज ने भ्रिकुटी चढ़ाकर कहा, क्या मतलब? यदि वह अपने पति से प्रेम नहीं करती थी तो विवाह क्यों किया? कुत्ते ने समझाया, वह स्त्री केवल पति के धन और सुविधा के लिए विवाह बंधन में बंधी थी। उसका चित्त किसी और पुरुष पर आसक्त था। कुत्ता कुछ क्षण थमा और बोला, विवाह के पश्चात भी वह चोरी छिपे उस पुरुष से मिलती रही। अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह बहाने बनाकर रात को घर से निकल जाती और उस पर पुरुष के साथ समय बिताती। यमराज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। विवाह जैसी पवित्र संस्था का ऐसा अनादर, यह तो घोर पाप हुआ। फिर उस स्त्री के पति को ज्ञात हुआ या नहीं? हुआ प्रभु, कुत्ते ने उत्तर दिया। एक दिन मैं रात में घूमते घूमते उस स्त्री के घर पहुंचा। मैंने उसे पिछली खिड़की से बाहर निकलते देखा तो संदेह हुआ। चुपचाप उसका पीछा किया तो उसे दूसरे पुरुष की बाहों में रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने शोर मचाया। आसपास के लोग जाग गए। उसके पति ने स्वयं अपनी आंखों से अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ उस अवस्था में देखा। यमराज ने दुख भरे स्वर में कहा, बेचारे पति पर क्या बीती होगी तब? कुत्ते ने सिर झुकाकर कहा, उस पति का विश्वास मानवता से उठ गया प्रभु। वह पत्नी को अत्यंत मान सम्मान देता था, पर उसके चरित्र पतन ने उसे तोड़ दिया। उसने उसी क्षण अपनी पत्नी को त्याग दिया। उस दुखी मनुष्य की चीत्कार सुनकर मेरा हृदय भी जैसे फटने लगा, पर मैं कुछ नहीं कर सका। बाद में समाज ने भी उस व्यभिचारिणी स्त्री को कोई स्थान नहीं दिया। वह कलंकित होकर अंततः गांव छोड़कर चली गई। कुछ पल को यमराज और कुत्ता दोनों मौन रहे। यमराज ने तब गंभीर स्वर में कहा, विवाह में विश्वास और निष्ठा सर्वोपरि है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से केवल एक परिवार नहीं, संपूर्ण समाज का विश्वास हिल जाता है। जो स्त्री वासना में अंधी होकर पति को धोखा दे, वह सदैव नरक की भागी होती है। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, कुत्ते ने कहा। मैंने उस स्त्री के पतन से यही सीखा कि वासना का अंधापन नारी हो या पुरुष, दोनों के लिए विनाशकारी है। पर स्त्री के चरित्रहीन हो जाने से परिवार का आधार हिल जाता है, संतानों का जीवन अंधकारमय हो जाता है। यह सत्य अत्यंत कष्टकारी है, परंतु मैं इसका साक्षी रहा। यमराज ने कुत्ते की ओर कृतज्ञ दृष्टि से देखा। वत्स, तुमने बहुत साहस और धैर्य से इन कटु सत्यों को देखा और सहा है। वे बोले, क्या और भी कोई सत्य शेष है जो तुम कहना चाहते हो? कुत्ते ने कुछ क्षण सोचा और बोला, प्रभु, चौथा कटु सत्य भी है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है, लोभ और स्वार्थ।
कुछ स्त्रियों में धन एवं संपत्ति का ऐसा लोभ होता है कि वे सही और गलत का विवेक त्याग देती हैं। यमराज मौन रहे और कुत्ते ने अपने कथन को आगे बढ़ाया। मैंने एक वृद्ध दंपत्ति के घर में कुछ समय के लिए शरण पाई थी। उस घर में पति पत्नी वृद्धावस्था में एक दूसरे का सहारा थे। उनकी एक ही संतान थी, एक विवाहिता पुत्री। उन्होंने सोचा था कि बुढ़ापे में बेटी ही सेवा करेगी, परंतु विवाह के बाद बेटी अपने नए परिवार में व्यस्त हो गई। कुत्ता थोड़ी देर को चुप हुआ, मानो दर्द महसूस कर रहा हो। वृद्ध पिता बीमार रहने लगे और माता भी अशक्त थीं। उन्होंने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेटी को विवाह में दे दिया था और शेष अपने जीते जी अपने हाथ में रखा था, पर उनकी पुत्री अत्यधिक लालची निकली। यमराज ने भौहें टेढ़ी की। फिर क्या हुआ? एक रात वह पुत्री अपने पति के साथ आई, कुत्ते ने बताया। वृद्ध माता पिता की सेवा करने का छलावा लिए हुए वे अपने साथ कुछ मिठाइयां लेकर आए और बड़े प्रेम से माता पिता को खिलाईं। बेचारे माँ बाप समझ न पाए और पुत्री दामाद के प्रेम के वश हो गए, परंतु उन मिठाइयों में धीमा विष मिला हुआ था। क्या? यमराज के नेत्र क्रोध से फैल गए। अपने ही माता पिता की हत्या, वह भी धन के लिए? कुत्ते ने दुखी स्वर में कहा, हां प्रभु, मैंने अपनी आंखों के सामने उन निर्दोष बूढ़े माता पिता को तड़प तड़प कर मरते देखा। पुत्री दामाद ने बड़ी चतुराई से इसे प्राकृतिक मृत्यु का रूप दे दिया और संपत्ति के उत्तराधिकारी बन बैठे। मैं उन बूढ़ों के सिरहाने बैठा उनकी अंतिम सांसों तक भौंकता रहा, मानो सबको सचेत करना चाहता था, पर मेरी भाषा कोई न समझ सका। वे दयालु वृद्ध माता पिता मेरे लिए परिवार जैसे थे। उनकी मृत्यु के बाद मैंने कई दिनों तक उनके सूने आंगन में बैठे बैठे उनकी वापसी का मार्ग निहारा। मुझे ऐसा लगा मानो मेरा अपना संसार ही उजड़ गया हो। यमराज के नेत्रों में भी पीड़ा झलक उठी। यह तो अत्यंत घोर पाप की कथा है, वे बोले। अपने जन्मदाताओं का घात करने वाली स्त्री तो राक्षसी से भी बढ़कर है। ऐसे संतानों के पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। पूर्णतया सही कहा प्रभु, कुत्ते ने उत्तर दिया। लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है। जिस पुत्री को माता पिता ने जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया, वही केवल धन के लालच में उनकी घातक बन बैठी। इस लोभ ने उसे पाशविक बना दिया। ऐसी स्त्री किसी भी श्रेणी में मानव कहलाने लायक नहीं रहती। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। कुत्ते ने तब धीमे स्वर में कहा, प्रभु, एक अंतिम कटु सत्य और है जिसे मैं बताना चाहता हूं, यदि आप अनुमति दें। यमराज, जो गहन चिंतन में डूबे थे, चौंक कर बोले, यदि तुम्हारे हृदय में अभी कुछ और सत्य शेष है तो निडर होकर बताओ वत्स, मैं तुम्हें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। कुत्ते ने सिर झुकाकर कहना आरंभ किया, मैंने एक स्त्री का क्रूर और अहंकारी रूप भी देखा है, ऐसी क्रूरता जो उसके अहंकार और स्वार्थ से जन्मी थी। कुत्ते ने आगे कहना शुरू किया, यह घटना मेरे ही मोहल्ले की है। वहां एक स्त्री थी जो अपने अहंकार में चूर थी। वह एक वृद्ध सास थी और घर में उसकी बहू नई नई आई थी। सास को अपने परिवार की प्रतिष्ठा का बड़ा घमंड था और वह अपनी बहू को तुच्छ समझती थी। यमराज ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या उस सास ने अपनी बहू के साथ बुरा व्यवहार किया? कुत्ते ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, जी प्रभु, वह सास अपनी बहू को रोज तरह तरह से प्रताड़ित करती थी। वह उससे दिन भर कठिन परिश्रम कराती, जरा जरा सी बात पर ताने देती और मारने से भी नहीं चूकती। उसकी बहू शांत स्वभाव की थी, सब कुछ सहती रही, पर उस क्रूर सास को उस पर जरा भी दया नहीं आती थी। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह तो अति अन्याय की बात है। फिर आगे क्या हुआ? कुत्ते ने कांपती आवाज में कहा, एक दिन उस सास ने बहू के मायके से और धन लाने की मांग की। जब बहू ने असमर्थता जताई तो सास क्रोध से पागल हो उठी। कुत्ता क्षण भर रुका और बोला, उस रात मैंने रसोई घर से बहू की चीखें सुनी। मैं दौड़कर पहुंचा तो देखा कि वह निर्दयी सास अपनी बहू के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सास ने दिए की लौ बहू पर डाल दी। देखते ही देखते बेचारी बहू आग की लपटों में घिर गई। यमराज का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। हे अधर्म, फिर बहू का क्या हुआ?
कुत्ता रुंधे गले से बोला। मैं जोर जोर से भौंकने लगा और बहू को बचाने के लिए आगे बढ़ा। मैं बहू की साड़ी को अपने मुंह से खींचकर आग बुझाने का प्रयत्न कर रहा था, पर वह आग बहुत भयानक थी। सास ने मुझे लाठियों से मारकर वहां से हटा दिया। कुछ ही पलों में बहू तड़पते हुए धरती पर गिर पड़ी। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। यमराज ने दुख और क्रोध से कांपते स्वर में पूछा, और उस पापिनी सास का क्या हुआ? कुत्ते ने कहा, सास ने सबके सामने रोने धोने का नाटक किया, मानो यह सब एक दुर्घटना हो। परिवार और पड़ोस के लोग उसे दिलासा देते रहे। किसी ने सच नहीं जाना, न पुलिस को सही भेद पता चल सका। मैं सब कुछ जानकर भी लाचार था, क्योंकि मेरी गवाही कोई समझ नहीं सकता था। वह पापिन सास अपने के पर पछतावे के बदले और भी अहंकार से भर गई कि वह बिना पकड़ी गए अपनी बहू को मार सकी। यमराज का स्वर क्रोध से भर उठा। ऐसी हृदयहीन स्त्री भले ही पृथ्वी लोक के दंड से बच गई हो, किंतु धर्मराज के न्याय से नहीं बच सकेगी। उसे अपने महापाप का दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। यमराज कुछ क्षण आवेश में मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तुमने जो जो उदाहरण दिए वे सचमुच हृदय विदारक हैं। तुम्हारे द्वारा बताए गए ये 5 कटु सत्य वास्तव में मानव समाज के लिए चेतावनी है। कुत्ते ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर मनुष्यों की सेवा की, निस्वार्थ प्रेम किया। बदले में मुझे उन चारों घटनाओं में दुहक ही मिला, परंतु उनसे शिक्षा भी मिली। यह सब मैं आपको इसलिए सुना सका क्योंकि आप धर्म के न्यायाधीश हैं। मुझे विश्वास था कि आप इन सत्यों का मर्म समझेंगे और संसार को उचित संदेश देंगे। यमराज ने सिंहासन से उठते हुए गंभीरतापूर्वक कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय व्यथित तो हुआ, पर सत्य जानने का संतोष भी मिला। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्यक्ष अनुभव से मिली शिक्षा अनूठी होती है, जिसे हम जैसे न्यायाधीश भी कभी कभी नहीं जानते। एक सामान्य प्राणी होकर भी तुमने मुझे नारी स्वभाव के ऐसे रूप दिखाए जिन पर मैंने भी कम ध्यान दिया था। कुत्ते की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मेरी बात सुनी और इन सत्यों को सम्मान दिया। यमराज ने आगे बढ़कर स्नेहपूर्वक कुत्ते के मस्तक पर हाथ रखा। वत्स, यद्यपि तुमने जिन स्त्रियों के कर्म बताए वे घोर पाप थे, किंतु यह भी स्मरण रहे कि संपूर्ण नारी जाति ऐसी नहीं होती। अनेक नारियां महान त्याग और पुण्य की प्रतीक भी हैं। यमराज क्षण भर रुके और फिर बोले, किंतु जो स्त्रियां ऐसे पाप करती हैं वे निश्चित ही अपने लिए और अपने परिवार के लिए दुहक का कारण बनती हैं। उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आप सही कहते हैं महाराज, कुत्ते ने कहा। मेरा अभिप्राय समस्त नारी जाति को कलंकित करना नहीं था, वरन यह दिखाना था कि जब कोई नारी अपने पतित स्वार्थ या दुर्भावना में अंधी हो जाती है तो वह कितना अनर्थ कर सकती है। साथ ही जिन स्त्रियों ने धर्म और प्रेम का मार्ग चुना है वे देवियों के समान पूजनीय होती हैं। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, यही उचित विचार है। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों से महान या नीच बनता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। तुमने जो उदाहरण दिए वे मनुष्य मात्र को सावधान करने के लिए पर्याप्त हैं कि हमें सदा सत्कर्म और सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार यमराज ने कुत्ते द्वारा बताए गए औरतों के कटु सत्यों को ध्यान से आत्मसात किया और धर्म के शासन में सुधार हेतु उन्हें स्मरण रखा। कुत्ते की आत्मा को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में वह उच्च कोटि का जन्म पाकर सुख पाए। कहा जाता है कि बाद में जब उन सभी पापाचारिणी स्त्रियों की मृत्यु हुई तब उनकी आत्माओं को भी यमलोक में उनके किए कर्मों के अनुरूप कठोर दंड दिए गए। यमलोक में सभी ने उस कुत्ते की प्रशंसा की जिसने इतना गहन ज्ञान प्रस्तुत किया था। कुत्ते ने पुनः यमराज को प्रणाम किया। उसकी आत्मा का हृदय हल्का हो गया था कि वह अपना देखा सुना सत्य कह सका। यमराज के संकेत पर यमदूत उसे यथोचित स्थान के लिए ले जाने को आगे बढ़े। यमराज ने जाते जाते कुत्ते को अंतिम शब्द दिए, वत्स, तुमने आज धर्मलोक का रण उतारा है। तुम्हारे द्वारा बताए गए सत्य युगों युगों तक मनुष्यों को सीख देंगे। जाओ, तुम्हारी आगे की यात्रा मंगलमयी हो। इन शब्दों के साथ कुत्ते की आत्मा यमलोक से विदा हुई।
यमराज अपने आसन पर पुनः विराजमान हो गए, पर आज उनका हृदय पहले से अधिक ज्ञान और करुणा से भर चुका था। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उनके हृदय में कपट, ईर्ष्या, वासना या लोभ जैसे दुर्गुण घर कर लें तो अंततः विनाश और दुख ही हाथ लगता है। नारी समाज का स्तंभ है, पर यदि वह पथ भ्रष्ट हो जाए तो परिवार और समाज दोनों को पतन की ओर ले जा सकती है। अंततः सत्य की ही विजय होती है और छल कपट, अधर्म की पराजय। यही इस पौराणिक कथा का संदेश है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।